अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सबसे ज्यादा खूनरेज़ जंगों से गुजरा, एक ऐसी जमीन जहां डायमंड्स और ऑयल मिलते हैं मगर आवाम गरीबी में डूबी हुई है। आज हम बात करेंगे अंगोला की, एक ऐसा मुल्क जिसके नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन उसकी हिस्ट्री किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं। अंगोला मिडिल अफ्रीका में है, अटलांटिक ओशन के किनारे, और इसकी जमीन तकरीबन 12,46,700 किलोमीटर पर वाक़ है। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। 2025 में आबादी तकरीबन 39 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसकी करेंसी क्वांजा और कैपिटल है लुआंडा। और फिर आखिरकार 1961 में अंगोला के लोगों ने पुर्तगाल के खिलाफ जंग शुरू की। ये जंग तकरीबन 14 साल तक चली और फिर 1975 में पुर्तगाल ने फाइनली अंगोला को आजाद कर दिया। लेकिन आजादी के साथ ही अंगोला एक और जंग में फंस गया जो कि सिविल वार थी, और वो वहां के MPLA, UNITA वर्सेस FNLA में थी। ये तीन सबसे बड़े ग्रुप थे जो आपस में वहां पे लड़ने लग गए। FNLA जो वेस्टर्न बैक, और UNITA जो कि US सपोर्टेड, और उसके बाद MPLA लेटेस्ट USSR सपोर्टेड थी। और 1975 से 2002 तक अंगोला एक खतरनाक सिविल वार का शिकार रहा। हर तरफ बारूद, खून, भूख और बर्बादी थी। 1974 में लिस्बन में कोप्स और 1975 में आजादी, लेकिन सिविल वार में इन्वॉल्व फॉरेन पावर्स थी, और वहां के MPLA के साथ साउथ अफ्रीका ने यूनिटी को सपोर्ट किया। 2002 तक जंग चली। इस दौरान लाखों लोग मौत के करीब उतरे और जमीन माइनफाइल से भर गई। 1575 में लुआंडा की तस्दीक हुई और अंगोला कॉलोनियल रूल में चली गई। स्लेव ट्रेड का बवाल 1580 से लेकर 1820 तक लाखों लोगों ने ब्राजील और अमेरिका भेज दिया गया। 20वीं सेंचुरी में फोर्स्ड लेबर और प्लेटेरियन इकोनॉमी तारीख हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, जैसे कि बेंगोला रेलवे। लेकिन आज अंगोला की दुनिया भर में पहचान है। अंगोला दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज इन रॉ मटेरियल्स में शामिल है, जहां पर डायमंड माइंस, ऑयल रिजर्व जो कि अफ्रीका के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, और वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी वो आज गरीब क्यों है। अंगोला बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज रखता है, लेकिन ये रिसोर्सेज किसके काम आए? करप्शन और मिसमैनेजमेंट से आम आवामों के हाथ कुछ भी ना लगा। वहां के लग्जरी सुबर्ब्स लुआंडा में लेकिन मेजॉरिटी गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी वीक रहा वहां का। जोआओ लोरेंको जो कि वहां के करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने करप्शन के खिलाफ कुछ अहम कदम उठाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। फिर उन्होंने चाइना से लोन्स लेकर न्यू प्रोजेक्ट बनाए और वहां के लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। लेकिन पब्लिक स्टिल पॉवर्टी में जा रही है। क्यों? आखिर इसकी क्या वजह है? आज भी वहां के लोग 50% से ज्यादा लोग जो हैं $1.90 से भी कम दिन गुजारते हैं। 2025 में वहां के प्रेसिडेंट ने फ्यूल सब्सिडी हटाकर डीजल प्राइस 33% बढ़ाने से प्रोटेस्ट हुए। फिर 22 लोग मारे और 1200 से भी ज्यादा अरेस्ट हुए। काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। लैंड माइन क्लियरेंस एफर्ट्स जारी रहीं। प्रिंस हैरी ने भी हालो ट्रस्ट के साथ कैंपेन किया ताकि जितनी ज्यादा हो सके जिंदगियां बचाई जा सके। तो अंगोला हमें यह सिखाता है कि आजादी के बाद भी पीस जरूरी है। रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर करप्शन हो तो मुल्क बर्बाद हो सकता है, और फॉरेन इंटरफेस सिर्फ झगड़े बढ़ाते हैं, इसके सिवा और हाथ में कुछ नहीं आता। तो अंगोला हमें यह सिखाता है कि आजादी के बाद भी पीस जरूरी है। अगर इंटरनल डिवीजन बची रहे तो जंग ज्यादा खतरनाक होती है। करप्शन का नुकसान लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का जरिया ही रोका जा सकता है। फॉरेन इंटरफेस जब तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे हो, वहां हमला सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको अंगोला की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं कि अगला मुल्क कौन सा होना चाहिए। टाइम बाय काशान, हर मुल्क की कहानी वक्त के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।